हेलो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने 5G के बारे से बताया था और इस 5G के बारे से बताने से मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेरीज आई थी। आज उस इम्पॉर्टेंट क्वेरीज के बारे से मैं आपसे डिस्कशन करूंगा और उस डिस्कशन में सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट जो क्वेरी थी वो था टैक्सेशन पार्ट का। टैक्सेशन में मैंने बताया था TDS और कैपिटल गेन के बारे से, और ये TDS और कैपिटल गेन क्या होता है और इस TDS कैपिटल गेन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इस वीडियो को अंत तक जानेंगे। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आज की डेट में ये TDS और कैपिटल गेन से बचने के लिए कुछ ही पर्याप्त चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट कर सकती हैं। जो TDS और कैपिटल गेन है ये कैसे चालू हुआ, मैं आपको पहले बता दूं। सन 2013 में बैंक FD पे सबसे पहले TDS कटना चालू हुआ। यस गाइस, ये TDS मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप जो भी इनकम अर्न करते हैं और बैंक की ब्याज से भी जो आपकी इनकम आएगी वो आपके आय में जुड़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और TDS यानी टैक्स डिडक्शन, आपको उस पर भी अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब जो भी आपका होगा आपको टैक्स देना है, जो कि ये नियम सन 2013 में आया। सेकेंड, रिकरिंग डिपॉजिट्स। हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा रिकरिंग डिपॉजिट्स होते थे, लेकिन 1 जुलाई 2016 में रिकरिंग डिपॉजिट्स में भी TDS लगना चालू हो गया। यस गाइस, जितने भी RDs होते थे उस पे भी अब हमको टैक्स पटाना है, जो भी हमारी इनकम रहती उस अकॉर्डिंगली। थर्ड वन, म्यूचुअल फंड और SIP। म्यूचुअल फंड और SIP में 2018 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगना चालू हो गया, जो कि सन 2018 से म्यूचुअल फंड जितने भी 2018 के बाद से अगर आप SIP या म्यूचुअल फंड में कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं उस पे आप एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आपको LTCG टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ा मेजर पार्ट PPF, EPF, GPF, ये जितने भी जो हम जो फंड्स होते थे, इस पे भी 1 फरवरी 2021 से जो नया अमेंडमेंट आया है उस पे भी एक नए TDS का टैक्स लॉस का एक पोर्शन चालू कर दिया गया है। अगर हम स्टेटमेंट्स में देखते हैं तो बिफोर 1 फरवरी 2021 की कैलकुलेशंस अलग है और आफ्टर 1 फरवरी 2021 के बाद की कैलकुलेशन एकदम अलग है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास में निष्कर्ष क्या है, हम इस TDS से और कैपिटल गेन से कौन से उस प्रोडक्ट में निजात पा सकते हैं फिलहाल के लिए। आई डोंट नो आगे क्या हो सकता है, क्योंकि 2013 से निरंतर जो है वो नियम चेंज होते गए। अभी हमारे पास में अगर हम जो नीड की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म नीड और लॉन्ग टर्म नीड के अगर हम पोर्टफोलियो में देखें तो शॉर्ट टर्म नीड में इक्विटी हाइब्रिड फंड जो होते हैं उसमें यूनिट लिंक्ड प्लान यानी यूलिप्स इस समय टैक्स फ्री होके मिल रहे हैं। उस पर भी कैपिंग है 2.5 लाख की। यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान जिसको हम बोलते हैं, यूलिप्स जो होते हैं वो 5G यूलिप्स होते हैं। जो यूलिप्स आज से कुछ वर्षों पहले 2010-2011 में बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेंसेस रेशियो होते थे, लेकिन आज की डेट में उन यूलिप्स में चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हो चुके हैं एज़ कंपेरिजन टू 10 से 12 साल पहले जो भी यूलिप्स उस समय होते थे। लेकिन सरकार ने इस पर 2.5 लाख की कैपिंग कर दी है, यानी एक व्यक्ति अपने नाम से मैक्सिमम 2.5 लाख तक अगर निवेश करता है तो वो पैसे 100% टैक्स भी लगेंगे। इस पे किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर निवेश पे आपको कैपिटल गेन यूलिप्स में भी देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें, अब हमारे पास में बचत वाले जहाँ पे गारंटेड रिटर्न्स होते हैं यानी सेविंग्स प्लान, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं लाइक इंश्योरेंस प्लान। नाउ डेज अगर हम देखें तो कोविड के बाद से लोगों का रुझान इंश्योरेंस प्लान के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसके पीछे कवर हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस प्लान में आज की डेट में ब्याज दरें भी पहले से थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हैं, जिसको हम बोलते हैं IRR रिटर्न, जो कि एज कंपेरेटिव अगर हम अदर इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो यूलिप्स और इंश्योरेंस इस टाइप के जो ट्रेडिशनल प्लान है इसमें चूंकि टैक्स नहीं लग रहा है, जिससे रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं।
जितने भी इंश्योरेंस प्लान है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल प्लान, एंडोमेंट प्लान्स, यानी 10 साल 15 साल 20 साल के अगर हम कोई एक कॉर्पस रखते हैं जिसमें हमें गारंटेड ब्याज मिलता है, इस पे भी सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से इस पे भी 5 लाख तक की कैपिंग कर दी गई है। इट मीन्स यूलिप में 2.5 लाख रुपए तक का फंड आपका टैक्स फ्री निकल सकता है, और ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान जहां पे गारंटेड रिटर्न्स होते हैं, गारंटेड सेविंग्स प्लान होते हैं, उस पे आपकी मैक्सिमम कैपिंग अभी तक 5 लाख है। सो गाइज, ये दो जो चीज़ें हैं जिस पे आप अभी भी अपने पैसों को कर मुक्त ले सकते हैं। और इसके बारे से अगर आपको और डिटेल जाननी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस वीडियोस का लिंक शेयर किया हुआ है जिसमें आप जान सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या 5 चीज़ों को आपको प्रमुखता रखनी है, उस पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। गाइस, जैसे चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 2 होता है, चैप्टर 3 होता है हर एक सब्जेक्ट का, वैसे ही एक निवेश और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का कुछ चैप्टर्स होते हैं। अगर आप सीधे सीक्वेंस वाइज में जाएंगे तो इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा होगा। अंत में आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको लगातार जानकारी मिलेगी। इसके बाद और जो इनकम टैक्स में रिलेटेड आप अपने पैसों को और कौन से तरीकों से बचा सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शेयर आउट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।